तुम्हारे लैपटॉप बंद कर दे रहा है। क्यों करा? बोला हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। सबको नमस्कार और आप सबका स्वागत है इस जूम मीटिंग में। और टुडे इज अ वेरी स्पेशल डे दैट आप जैसे कि आप सबको पता है कि काफी के बाद हमें आज सुमित जी का टाइम मिला है और लीडर्स को मैंने बता से आपने सब कुछ अपना हेडफोन वगैरह जो म्यूट करना है, स्पीकर म्यूट करना है, तो ये सारी चीजें आपको पहले बताएंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज के गेस्ट स्पीकर के, बिकॉज बहुत सारे लोग नए भी हैं, आज के गेस्ट स्पीकर के बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे दूं। सुमित जी इंजीनियर हैं, हस्बैंड वाइफ सुमित एंड ताने जी। IIT दिल्ली से सुमित जी इंजीनियर हैं और कॉर्पोरेट प्रोफाइल से हैं, बहुत सीनियर लेवल पे जॉब्स की हैं और इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में पिछले 20-22 साल से हैं, एक रिच एक्सपीरियंस के साथ। तो बहुत सारा विजडम है उनके पास और आज वी आर लकी एंड प्रिविलेज कि हमें मिला है कि उनका ये हमें थोड़ा सा टाइम मिला है और ये 35 मिनट्स की एक मीटिंग है। और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग जो हैं सबसे पहले सब लोग आप ध्यान से सुने और आई होप कि बिकॉज कल भी हमारी बात हुई थी और मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ जस्ट फॉर क्लैपिंग पर्पस। आपका स्वागत है, आपने हेल्पिंग वेलकम मिस्टर सुमित यादव। Thank you very much. And oh, that is so fantastic. This is great. नमस्कार और very happy आप सब लोगों से बात करने को मिल रही है। This is a very special occasion. मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग जो है
एक मिनट सुमित जी, एक मिनट सुमित जी, जस्ट होल्ड आई एम ऑन। हियर बैक नाउ। ओके ओके ओके, मेरी आवाज आ रही है सबको, ठीक है। हाँ जी। सो ऑब्वियसली हम लोग जो है कभी हम लोगों ने कल्पना नहीं करी थी कि वी कैन, हम लोग ऐसी सर्कमस्टांसेस में, इन परिस्थितियों में मिलेंगे। बट लाइक आई ऑलवेज से दैट गॉड ऑलवेज हैज अ मास्टर प्लान। एंड थैंक यू फॉर अलका एंड विपिन फॉर अरेंजिंग दिस अपॉर्चुनिटी, ताकि मैं आप सब लोगों से, अपनी टीम से, अपने LOS से बात कर सकूं। मेरा बैकग्राउंड यही है कि तानिया और मैं, हम लोग बहुत ही हाई पेइंग, हाई फ्लाइंग जॉब्स में थे US में, एंड वी वर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी, बट हमारे पास एब्सोल्युटली टाइम बिल्कुल ही था, स्ट्रेस बहुत था। और हम लोग जो थे कुछ अपना बिजनेस सेटअप करने की सोच रहे थे US में। फिर हम लोगों ने ये बिजनेस एनालाइज किया, एंड टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमने इस बिजनेस को US में शुरू किया। US में करने के बाद लगा कि ये मार्केट इंडिया का जो है, इट्स गोइंग टू बी द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मार्केट। तो हम लोग जो थे, वी वर अमंग्स द फर्स्ट फ्यू पीपल जिन्होंने इंडिया वापस रिवर्स छलांग मारी। US में हमारे पास US सिटीजनशिप थी, वहाँ का पासपोर्ट था, फिर भी हम लोग इंडिया वापस आए बिजनेस बिल्ड करने के लिए। और आज हम लोगों के पास इस बिजनेस की बदौलत बहुत कुछ है, लेकिन हमारा एक छोटा सा ड्रीम हुआ करता था कि हमें 3 कंट्रीज में एक साथ रहना है। वी वांट टू स्टे एंड स्पेंड टाइम इन इंडिया, ऑफ कोर्स। हम चाहते थे कि हमारा घर हो US में भी है हमारे पास, और हमारा घर यूरोप में हो, तानिया जहाँ से बिलोंग करती हैं, तो वहाँ पर भी हमारा घर है, हम तीनों जगह रहते हैं। सो दोस्तों, ये बिजनेस जो है, इसके बहुत सारे पहलू हैं, जिसकी वजह से मेरे को लगता है कि ये जो सिचुएशन आज की तारीख में हम जिसमें है, इस सिचुएशन में ये एमवे बिजनेस जो है, इट इज एक्चुअली द आइडियल बिजनेस। आप हो सकता है ये सोचे कि मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मैं एग्जीक्यूटिव डायमंड हूँ, मैं एमवे बिजनेस ओनर हूँ, इसलिए अपना बिजनेस सबको प्यारा लगता है। ऐसी बात नहीं है। हम लोग ये, जब मैं आया था इस बिजनेस में, तो मुझे मेरे अपलाइन पैटर्न बेटी कॉफमैन ने, लूरिगन ने बताया था कि ये बिजनेस जो है, ये रिसेशन प्रूफ है। और बहुत सारे हम लोगों को एग्जाम्पल दिए जाते थे ये बताने के लिए कि भाई ये बिजनेस जो है, हर डिजास्टर को, हर रिसेशन को जो है, ये बिजनेस जो है पार कर लेता है। सो वी आर वेरी रेजिलियंट। हम लोगों का बिजनेस बहुत ही लचीला है, तो किसी भी परिस्थिति, किसी भी सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है। जब मैं याद करूं तो 1992 में जब बहुत बड़ा रिसेशन आया था वर्ल्ड में, उस वक्त एमवे का बिजनेस जो था, वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में बूम कर रहा था। साउथ कोरिया का मार्केट उस वक्त बहुत फ्लैट था, एकदम से बूम किया। अगला जब .com रिसेशन आया था 2000s में, राइट आफ्टर Y2K, तो उसके बाद मुझे याद है कि इंडिया में 2000 में, 2001 में बहुत जबरदस्त मोमेंटम आया था वर्ल्ड में, जगह जगह पे बिजनेस वाज वेरी बिग। तो मैंने ये देखा है कि इस बिजनेस में एक इनवर्स रिलेशनशिप है कि जब हमारा इकोनॉमी डाउन होता है, रिसेशन होता है, तो हमारा बिजनेस अप चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? आई सपोज इसलिए होता है बिकॉज जब इकोनॉमी इज डूइंग गुड, तो लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं उनके पास। बट व्हेन द इकोनॉमी इज डूइंग अ लिटिल बिट बैड, तो लोगों को हमेशा एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग होती है, और वो और ऑप्शंस ढूंढते हैं। तो इस वक्त जो है, इट इज एक्चुअली अ वेरी गुड टाइम टू बी टॉकिंग टू पीपल अबाउट डेवलपिंग एन ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम। ये सही टाइम है लोगों को एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम के बारे में बात करने के लिए। दूसरे, इन सिचुएशंस, इस सिचुएशन ऐसी है इस वक्त कि यहाँ पर बिकॉज ऑफ दिस वायरस, एवरीबडी इज वेरी मच कंसर्न अबाउट देयर हेल्थ। और ऐसे टाइम पे हमें तो भगवान का लाख लाख नहीं, करोड़ों बार शुक्रिया अदा करना पड़ता है कि मतलब हमारे पास न्यूट्रलाइट ब्रांड जैसी चीज हमारे बास्केट में है, एंड वी आर एबल टू एक्चुअली गो हेड एंड यूज इट टू आवर एडवांटेज। बिकॉज जिससे भी बात करते हैं, वो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आज की तारीख में कुछ भी करने को तैयार है। तो न्यूट्रलाइट की जो स्टोरी है, वो स्टोरी बिल्कुल सही फिट होती है ऐसे टाइम पे। सो व्हाट आई फील इज राइट नाउ देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी, अगर आप लोग उसको अपॉर्चुनिटी समझें। बिकॉज दोस्तों, बहुत सी बार क्या होता है ना, लोग ये सोचते हैं कि अरे यार, इस सिचुएशन में घर में कैद हो गए, ये है, वो है, दिस एंड दैट। सी, लॉकडाउन डजंट मीन कि आप घर में कैद हो। लॉकडाउन जस्ट मीन्स कि आपके पास टाइम है वो सब करने को जो आप पहले पोस्टपोन किया करते थे। You have time for reading books, you have time to investigate and develop some skills, अपना प्रोडक्ट के बारे में, हेल्थ के बारे में नॉलेज गेन करने का आपके पास टाइम है। You have time for yourself, husband has time for wife, wife has time for husband, they have time for children. So इस वक्त जो है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप सब लोग ये समझ लो कि दिस इज अ
great time to be building the Amway business. जब ये शुरू हुआ था सारा का सारा एपिसोड, तो naturally वर्ल्ड में कोई भी prepared नहीं था ये सब के लिए. I mean even the governments were not prepared. Amway was not prepared. तो कुछ टाइम तक हमें inconvenience हुई थी. For example, for some time, Amway's offices when they were closed, people were thinking कि अरे products कैसे मिलेंगे? Then they realized कि सारे products online मिल रहे हैं. But suddenly लगा कि अरे सारे products भी नहीं मिल रहे, क्या हो गया? तो दोस्तों, there is a reason for that. You know, first of all, government of India earlier was not considering Amway to be like a e-commerce player. वो Amway को एक direct selling company समझते थे, जो कि हम हैं. But now, because of this lockdown situation, Amway is actually being looked upon as an e-commerce company like Amazon or Flipkart. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेशल परमिशन दी है Amway को अपनी डिलीवरीज करने के लिए. Amway ने इवन एक लिस्ट तैयार करी है जिसमें ऑलमोस्ट सारे न्यूट्रलाइट प्रोडक्ट्स हैं. इवन हाउस होल्ड एसेंशियल प्रोडक्ट्स लाइक ग्लिस्टर, S8, Gelzyme, etc. is also there, जो कि उसमें शामिल हैं. And this list has been approved by the government of India कि these are the essential items जिसकी डिलीवरी जो है कंपनी दे सकती है. तो ये सारे आइटम्स हमारे अवेलेबल हैं वेबसाइट पे ऑर्डर करने के लिए 24/7. हाँ, कुछ आइटम्स हमने जो लास्ट मंथ ऑर्डर करे थे उनकी डिलीवरी अभी नहीं हुई है, और उसकी वजह यही थी कि मतलब जो डिलीवरी कोरियर कंपनी वाले जो ड्राइवर्स थे वो अपनी गाड़ियां छोड़ के भाग गए बीच में रास्ते में, बिकॉज उनको लग रहा था कि पुलिस उनको पीटेगी या उनको कन्फिस्केट कर लेगी. तो इसलिए हमारी डिलीवरी जगह जगह पे थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी. बट नाउ इवन दैट हैज रिज्यूम्ड. सो मैं तो लोगों को यही बोल रहा हूँ फोन करके कि भाई जो पूछता है कि भाई उनको प्रोडक्ट कैसे मिलेंगे, आई टेल देम कि यू प्लेस द ऑर्डर्स एंड देन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ऑर्डर्स आपको प्रोडक्ट्स आपको डिलीवर हो जाएंगे. But you know, one thing I must inform you is this कि right now is a wonderful time to be talking to people. लोगों से बात करने का ये सही टाइम है, क्योंकि इस वक्त सबके पास टाइम है, सब लोग घर पे हैं, you know. और हम लोग लोगों को फोन लगाते हैं. तो मैं तो अपने टीम में अपना LOS लेके हर रोज 15-20 लोगों को फोन लगाता हूँ. आप लोग भी ऐसा ही करिए. बी इन टच विद योर फ्रेंड्स, योर एसोसिएट्स जो आपके नेटवर्क में आ गए हैं. Maybe they are not doing anything right now, शायद वो चुपचाप बैठे हैं, but you call them and just find out how are they doing. Because ये principle है लाइफ का कि people don't care how much you know unless and until they know that you care for them. तो ये टाइम है as Amway business owners कि we will show sincerity, we show caring attitude towards our team. और हमारी टीम में जितने भी लोग हैं वो जो है हम लोगों के और नजदीक आ जाते हैं, because that feeling of closeness comes from relationship and caring for each other. इस बिजनेस में your money that you earn is in direct proportional to how much value you add in people's life. आप जितनी ज्यादा वैल्यू लोगों की लाइफ में ऐड करेंगे उतने प्रोपोर्शन में आपको बिजनेस में इनकम होती है. केवल कॉमर्स के बेसिस पे हम लोग नेटवर्क नहीं बिल्ड कर सकते. ऑफ कोर्स पैसा तो बहुत अहम है ही है, लेकिन नेटवर्क में लोग आ तो जाते हैं पैसे को देख के, लेकिन टिकते हैं बिकॉज ऑफ फ्रेंडशिप, बिकॉज ऑफ वैल्यू. हम लोगों के लाइफ में उतनी वैल्यू डाल पाएंगे जितनी हम लोग अपनी लाइफ में वैल्यू डालते हैं. So this is the time to brush up your knowledge on Nutralite, all the high ticket items of Amway. Yeah, thanks a lot. ये टाइम है कि हम लोग अपनी नॉलेज ब्रश अप करें ऑन हाई टिकट आइटम्स. लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग जो है इस वक्त क्लासेस कंपनी भी होल्ड कर रही है. आई नो अजीत पाल जी की टीम में प्रोडक्ट ट्रेनिंग हर रोज होती है. ब्रश अप योर नॉलेज. But I look at this time as a wonderful opportunity. जिस तरीके से लोग जब स्टॉक मार्केट डाउन होता है तो वो बाइंग मोड में आ जाते हैं because they feel like if they have money they should buy the stock. उस तरीके से right now because we are in this mode we are actually able to go ahead and see कि हमारा प्रोडक्ट का सेल्स डिमांड जो है बढ़ गया है. न्यूट्रलाइट का इतना बढ़ गया है कि हम लोगों के पास we are not able to keep up with demand. Amway की फैक्ट्री जो है तमिलनाडु में, जिसके लिए उनको स्पेशल परमिशन मिली है अपनी फैक्ट्री रन करने के तमिलनाडु गवर्नमेंट से, वो फैक्ट्री अभी ट्रिपल शिफ्ट में चल रही है. दे आर हायरिंग मोर पीपल. सो कंपनी राइट नाउ Amway इज बीइंग कंसिडर्ड लाइक अ ई-कॉमर्स कंपनी, और उनको सारी सहूलियतें मिल रही हैं. वो अपना डिलीवरी रैंप अप कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट की डिलीवरी. हमारे बोनसेस टाइम पे आ रहे हैं. जब मैं लोगों से बातचीत करता हूँ बाहर की दुनिया में तो लोग, बिकॉज हमारे फ्रेंड्स तो है ही ना बाकी और बिजनेसेस में टच में रहते हैं उनके, तो वो लोग अपना रोना रोते हैं कि उनके इंडस्ट्री में उनके कंपनीज में कितना रिसेशन आ गया है, क्या कितनी प्रॉब्लम है.
मैं भी अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा था जो मैरियट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट होटल चेन, 5 स्टार होटल चेन, उसके वो परचेज डायरेक्टर है पूरे वर्ल्ड के, और वो बता रहे थे कि मैरियट के सारे होटल्स लगभग बंद हैं, एयरलाइन कंपनी सारी की सारी डाउन है, ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री बिल्कुल डाउन है इस वक्त, ऑटोमोबाइल सेल्स डाउन है, रियल एस्टेट डाउन है। हमारे कुछ फ्रेंड्स के तो होटल्स इनॉग्रेट होने वाले थे, इनॉग्रेशन तो छोड़ो, अब उनको ये फिक्र हो रही है कि होटल चलेगा भी कि नहीं चलेगा। इनॉग्रेशन से पहले ही उनको अपना दिवालिया निकलता हुआ दिख रहा है। तो इस वक्त जो है ना, आप किसी से भी बात करते हो तो वो अपना रोना रोता है, लेकिन जब वो हमसे पूछते हैं कि तुम्हारा क्या चल रहा है, तो हम लोग उनको, मैं ये तो नहीं बताता कि एमवे बिजनेस इज डूइंग वेरी गुड, बिकॉज फिर वो बहुत जेलस फील करेंगे हमसे। मैं उनको ये बोलता हूँ कि हमारा बिजनेस में फर्क तो पड़ा है, लेकिन बहुत कम फर्क पड़ा है, 15-20% फर्क पड़ा है इनकम्स में या वॉल्यूम्स में, ज्यादा नहीं। उसमें ही उन लोगों के चेहरे जो है ना एकदम उतर जाते हैं, बिकॉज दे फील सो लेट डाउन। बट देन दैट इज अ गुड ओपनिंग कि मैं उनसे पूछता हूँ कि यार तुम लोगों ने अपना कोई प्लान भी सोचा है, कोई डाइवर्सिफिकेशन के बारे में। और ज्यादातर लोगों के पास ऑप्शंस है नहीं, बिकॉज दे आर सो हेविली इन्वेस्टेड इन देयर इंडस्ट्रीज, अपने कैरियर्स में, कि उन्होंने कोई प्लान भी बनाया ही नहीं है। फिर जब मैं उनसे बात करता हूँ कि देखो एक बार आप एमबी की तरफ दोबारा टेक अ लुक, तो दे आर ऑलवेज रेडी। दे ओनली आस्क मी वन क्वेश्चन कि सुमित आप मेंटर करोगे हमें, बिकॉज मेरे फ्रेंड होते हैं ना वो। आप अपने फ्रेंड से बात करोगे, वो भी आपको ये बोलेगा यार तू हेल्प करेगा तो मैं कर सकता हूँ, वी कैन डू समथिंग। You have to have a helping and caring attitude and talk to people. Just talk to people. Just show them that you care. कस्टमर्स भी जो आपके पुराने हैं उनको भी कॉल करके जस्ट फाइंड आउट हाउ आर दे डूइंग, उनकी हेल्थ कैसी है, हाउ आर दे डूइंग। अगर उनके पास नेचुरल सी नहीं है और अभी नेचुरल सी नहीं आ पा रही है, तो उनको आप बोल दो कि यार आप नींबू पानी पिया करो, टेक सम, बता दो अपने न्यूट्रिशन की नॉलेज से कि इन इन चीज़ों में आंवला ज़्यादा होता है, अभी नेचुरल विटामिन सी ज़्यादा होता है, टेक मोर ऑरेंजेस, आजकल सीजन में है, टेक आंवला, वॉट एवर यू डू। मैं तो लोगों को यहाँ तक बोल देता हूँ कि यू टेक सम this thing, ginger and haldi in the water, lukewarm water, keep drinking in the morning, make sure that your immunity is boosted. But ultimately everybody is looking for Neutralite or something like that to help them in their life, because a crisis का time है. Crisis also means opportunity. But इसमें होता क्या है ना कि आपको अपना opportunity बहुत ही ध्यान से put forward करना पड़ेगा कि लोग बुरा ना मान जाए कि आप selling mode में आ गए हो। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, एक बैलेंस बना के चलना होता है कि उनकी केयर भी दिखाएं उनको, हम लोग उनका ख्याल भी रखें, एट द सेम टाइम वी कैन टॉक अबाउट आवर बिजनेस एंड प्रोडक्ट्स आल्सो। तो ये हो रहा है हमारी टीम में इस वक्त पूरे इंडिया में, एंड रिजल्ट्स आर वेरी गुड, वेरी फैंटास्टिक। इस टाइम पे सब लोग बिजी हैं। हर क्राइसिस और हर चैलेंज में एक बहुत बड़ी इनोवेशन छुपी होती है, और मेरा मानना है कि इस वक्त बहुत जबरदस्त इनोवेशन जो है वो निकल के आने वाली है। एमवे भी अपनी फैक्ट्रीज चलाने के लिए सप्लाई चेन अपना जो है उसमें अपने रॉ मटेरियल का सप्लाई चाइना से ना आए, किसी और कंट्री से आ जाए, इंडिया से आ जाए, उसकी उसके बारे में स्टडी कर रही है ताकि दे आर एबल टू नॉट डिपेंड ऑन चाइना सो मच। उसका भी मेरे को लगता है बहुत अच्छा रिजल्ट निकलने वाला है। तो इस वक्त जो है ना, हर तरीके से मैं देख रहा हूँ कि जबरदस्त चेंज आ रहा है, और पूरे वर्ल्ड में चेंज आ रहा है। और ये चेंज जो है किसी एक कंट्री या किसी एक इंडस्ट्री में लिमिटेड नहीं है, इट इज ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये जब चेंज पूरा खत्म होगा इस साल के आखिर तक, हो सकता है दिवाली तक खत्म हो जाए, हो सकता है दिसंबर तक खत्म हो जाए, जल्दी खत्म भी हो सकता है। बट जब ये खत्म होगा तो यू विल रियलाइज कि पूरी दुनिया में एक नया नॉर्मल आ गया है, और वो नया नॉर्मल जो है ना वो हमारे अभी के नॉर्मल से बहुत अलग है। तो उस नए नॉर्मल सिचुएशन में होगा क्या ना कि जो ट्रेडिशनल जॉब्स हैं, जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं, शायद वो ना रहें। हो सकता है इस तरीके से जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, एक कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये कम्युनिकेशन इतना सोफिस्टिकेटेड हो जाएगा किसी और कंपनी की टेक्नोलॉजी से, यूजिंग वर्चुअल रियलिटी, की हम लोग और ज़्यादा वर्चुअल मीटिंग्स करना शुरू कर देंगे। बट मैंने क्या देखा है कि इस वक्त जो रिलेशनशिप है ना हमारा, वो रिलेशनशिप हम लोगों को जो है संभाल के रखा हुआ, हमारे बिजनेस को टिका के रखा हुआ है। और ये रिलेशनशिप जो है ना, आप लोगों को पता है कैसे बिल्ड करना है लोगों के साथ, बिकॉज यू हैव मास्टर्स of building relationship, Alka and Vipin, Ajit Pal ji, Ranjit Kaur ji, they have been leading you, they have been teaching you. और इसमें ना ये मत सोचना कि फिजिकल टच नहीं है लोगों के साथ, दोस्तों ऐसी बात नहीं है। हमारी वर्चुअल कॉन्वर्सेशंस बहुत हो रही हैं आजकल लोगों के साथ,
मैं तो पूरे वर्ल्ड में अपने टीम के साथ जूम पे बातें कर रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था अपने टीम के लीडर से जो इटली में बैठा हुआ है। ही इज इटालियन, हिज नेम इज क्लॉडियो। वो 15% पे है। वो बता रहा था कि इटली में इस वक्त इतनी डेथ सब जगह छाई हुई है, मतलब कॉफिन्स जो है वो कुछ सिटीज में सड़क पे पड़े हुए हैं लोगों के। बट ही सेड कि एम्बे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हमारी टीम में, उनमें से एक आदमी को कुछ भी नहीं हुआ, बिकॉज न्यूट्रलाइट की वजह से सबकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। और वो सब लोग अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं, पेस मीटिंग्स कर रहे हैं, टीम मीटिंग कर रहे हैं। मैं भी उन लोगों से बात कर रहा था, सब लोग बड़े खुश दिख रहे थे, दे वर ऑल वेरी ब्रेव। तो मैंने ये देखा है कि समहाउ ना इस वक्त ऐसे टाइम पे भी हमारा बिजनेस चल रहा है। इट्स गोइंग ऑन नॉर्मल, पीपल आर डूइंग मीटिंग, सब लोग टच में एक दूसरे से हालचाल पूछ रहे हैं, बातचीत हो रही है, गाने गा रहे हैं, मस्त हैं, एवरीबडी इज फाइन। और अगर कुछ लोग ऐसा सोचेंगे ना कि यार अभी मैं क्या करूं, कुछ नहीं कर रहा हूँ, घर में बैठा हूँ, टीवी देख रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, वाइफ खाना बना रही है और टेस्टी खाना खा खा के मैं मोटा हो रहा हूँ, तो फिर ऐसे ना आप बैठे बैठे ना टाइम निकलता जाएगा एंड देन यू विल, आप बाद में हाथ मलते रह जाओगे कि यार कुछ किया नहीं, कुछ किया नहीं। दिस इज द टाइम टू बी एक्चुअली गोइंग अहेड एंड डूइंग समथिंग। मेरा तो शेड्यूल है हर रोज का। सुबह उठता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, गर्म पानी पीता हूँ विद सम लेमन एंड हनी एंड जिंजर। उसके बाद आई हैव अ वेरी हेल्दी ब्रेकफास्ट। मेरे को भी भूख लगती है बीच बीच में, स्नैकिंग करने का मन करता है, लेकिन मेरे को तो घर में मेरी वाइफ ने डाइनिंग टेबल पे सिर्फ गाजरें और रॉ सब्जियां काट काट के रखी होती हैं, फल वगैरह, ताकि कुछ स्नैक स्नैक इधर उधर का अंट शंट कहीं होता ही नहीं है हाथ मारने के लिए मेरे को। तो जो भी जाता है मुंह में अच्छा ही जाता है। एंड आई ऑल्सो कर्ब माई एपिटाइट। हम लोग जो है सिंपल कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट लाइक राइस एंड रोटी बहुत ज़्यादा नहीं खा रहे अभी, क्योंकि सिंपल कार्बोहाइड्रेट शुगर में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं और वो पेट पे जाते हैं। तो घर में मोटा अनाज, ब्राउन राइस, ओट्स, ऐसी चीज़ें ज़्यादा हैं। उससे क्या है ना, हमारी हेल्थ भी थोड़ी अच्छी इंप्रूव हो रही है, यू नो, मेकिंग श्योर दैट यू नो वी ऑल लुक गुड। क्योंकि क्या होगा ना, जब लोगों से बात करते हैं, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई कि इवन जूम पे लोगों को हमारे चेहरे की एक एक झुर्री जो है वो नजर आ जाती है। कितना भी हम लोग बचा बचा के रखे हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को। और जब कभी किसी से फेस टू फेस मिलेंगे, जब मौका आएगा, तो पहले वो देखेगा आपको ऊपर से लेकर नीचे तक कि इन्होंने कितना वेट गेन किया है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो हमारा बिजनेस ना शो एंड टेल बिजनेस है। शो एंड टेल मीन्स बात भी करनी है और दिखाना भी है। वी हैव टू ऑल्सो शो आवर सेल्स, यू नो, सो वी ऑल्सो हैव टू लुक गुड। तो इस वक्त जो है ना, मैं तो अपना शेड्यूल मेंटेन करता हूँ। जूम कॉन्फ्रेंस कॉल्स होती है, मीटिंग्स होती हैं, और इवन हमारी सोशलाइजिंग भी जूम पे होती है। हमारे एक फ्रेंड का भी रिसेंटली उसकी मैरिज हुई थी। उसकी वाइफ जो है वो, शी इज ऑल्सो फॉरनर, इंडिया आई है वो। और उसका मैरिज जिस दिन था, उस दिन कर्फ्यू शुरू हो गया। तो उसकी मैरिज में सब लोग वर्चुअली आए थे। और मैरिज के बाद भी हम लोग उससे और उसकी वाइफ के साथ डिनर कर रहे थे। जैसे डाइनिंग टेबल पे लैपटॉप लेके हम बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, उस तरफ वो लैपटॉप लेके खाना खा रहे हैं, वी आर ऑल चैटिंग, फोर ऑफ अस, लाइक दिस। और बड़ी अच्छी बातचीत हुई। उसने अपनी नई वाइफ से हमको मिलवाया, हम फर्स्ट टाइम मिले उसको। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास रियली इंटेंशन अच्छी है या आपके पास चाह है, तो आपके पास तरीके तो बहुत निकल आएंगे लोगों के साथ मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस करने के लिए, मीनिंगफुल बातें करने के लिए। बट अगर आपको सिर्फ टाइम पास करना है, तो टाइम पास तो कैसे भी करके हो जाएगा आजकल। आजकल तो वीडियो यूट्यूब पे देखते देखते ही टाइम बीत जाता है। लेकिन उससे गेन क्या होता है, मिलता क्या है उससे? कुछ नहीं मिलता है उससे। हमारे घर में तो रूल है, तानिया और मेरा, कि हमें किसी भी दिन घर में कोई भी टेंशन वाली या धाड़ धाड़ वाली या कोई भी ड्रामा मिस्ट्री वगैरह ऐसी कोई मूवी नहीं देखनी जो टेंशन क्रिएट करे। वी आर ओनली हैविंग अ रूल कि घर में सिर्फ रोमांटिक कॉमेडीज या प्लेन कॉमेडीज ही देखनी है, अगर देखनी है टाइम पास के लिए, ताकि मूड जो है एकदम हल्का फुल्का रहता है। और जब हम जूम पे बात नहीं करते हैं, तो एक पीछे बैकग्राउंड पे हल्का हल्का बहुत ही मधुर संगीत बैकग्राउंड में चलता रहता है। वी ऑल्सो डू योगा, वी ऑल्सो गो हैड एंड मेडिटेट। तो इस वक्त जो है ना, मैं जो देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि बहुत से लोग हाथ पे हाथ धर के बैठ गए हैं और इस बिजनेस के पोटेंशियल को समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसे लोग पीछे छूट जाएंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास जॉब है ना, तो सारी की सारी कंपनियां, जो मेरे दोस्त हैं, सीईओज हैं, बता रहे हैं, सारी की सारी कंपनियां ऊपर से चाहे बोल रही हो कि हाँ हम किसी को नहीं निकालेंगे,
इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी बोला हुआ है कि वी विल नॉट रिमूव एनीबडी, सबकी सैलरीज देते रहेंगे। अंदर ही अंदर वो प्लानिंग बना रहे हैं कि जैसे ही उनको मौका मिलेगा तो पहले किसको निकालने वाले हैं। सब कंपनियों की फर्स्ट लिस्ट बन गई है निकालने वाले लोगों की, और हो सकता है उस लिस्ट पे कोई आपकी जान पहचान का बंदा हो जिसको पता ही नहीं कि मैं निकलने वाला हूँ। आप समझ रहे हो? थिंग्स विल गो इवन डाउन टू वर्ड्स, तो इवन सेकेंड लिस्ट भी बनाएंगे वो लोग, दूसरी टाइम किसको निकालना है। क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है वो 40,000 से 20,000 आने वाला है। मैं आपको बता दूं, आप इस खाम खाली मत रहना कि जितना आ गया उतना ही डाउन है। इट विल गो डाउन इवन फर्दर। हर कंट्री का, इंडिया का नहीं, हर कंट्री का। यूएसए में रिसेशन इतना जबरदस्त आ गया है, $2 ट्रिलियन के सिर्फ उन्होंने नोट छापे हैं अपनी इकोनॉमी में लोगों को बांटने के लिए। ऐसे नोट छाप के कोई अपनी इकोनॉमी ला सकता है क्या? दे आर ऑल्सो इन हेवी रिसेशन। और अमेरिका में रिसेशन आ गया तो पूरे वर्ल्ड में रिसेशन आ गया एक तरीके से। आप समझ रहे हो मेरी बात क्या? तो ये चीज जो है ना, इसमें आप डोंट अंडरस्टैंड कि सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, जैसी थी वैसी चलती रहेंगी। नहीं, ये बिजनेस इस सिचुएशन से जब निकलेगा तो ये एमवे बिजनेस जो है अगले 2 साल में इसमें कुछ लोग डायमंड ले जाएंगे जो अभी शायद कहीं भी रेकनिंग में नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे एमवे में जो सिचुएशन से बाहर निकलने के बाद कहीं और ले जाएंगे, खेती बाड़ी में ले जाएंगे, इंडस्ट्री में ले जाएंगे, जॉब में ले जाएंगे, ये छोड़ के कि यार पहले उसको संभाल लें, और वो बिजनेस भी नहीं करेंगे। दोनों तरह के लोग होंगे। देयर बी पीपल हु लूज आल्सो, देयर बी पीपल हु विन आल्सो। आपको देखना है कि आप किस कैटेगरी में हो। तो इस वक्त जो है ना, यू मेक श्योर कि आप लोग अपना फिजूल खर्ची एक तो मत करो। मेक श्योर दैट यू आर प्रूडेंट अबाउट योर फाइनेंसेस। डोंट वैसे भी बाहर जाना खाना पीना तो अभी बंद ही हो गया है, तो एंटरटेनमेंट पे तो पैसे खर्च होंगे नहीं। मेक श्योर जो घर में आपके पास एमवे का छोटा मोटा स्टॉक पड़ा है उसको आप यूज करो, उसको आप कंज्यूम करो। ये नहीं कि आप कंजूसी से आधा आधा चाय के चम्मच ले लेके प्रोटीन पाउडर खा रहे हो, ऐसे नहीं करना। यू मेक श्योर दैट यू फर्स्ट पुट मनी इन योर ओन बॉडी, यू इन्वेस्ट इन योर ओन हेल्थ। ये न्यूट्रलाइट के प्रोडक्ट्स हैं, ये आपका हेल्थ इंश्योरेंस है एक तरीके से। दिखना चाहिए, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। आप लोग हमारा एसेट हो। एमवे कंपनी का एसेट तो उनकी फैक्ट्री है, उनके उनके पेटेंट्स हैं। हमारा एसेट क्या है? हमारा एसेट हमारा नेटवर्क है। आप लोग हमारा एसेट हो। अलका एंड विपिन आवर एसेट है। अजीत पाल सिंह मंगट, ही इज आवर एसेट। तो हमको अपने टीम को प्रोटेक्ट करना है। तो वी हैव टू टेल देम कि यू टेक न्यूट्रलाइट, मेक श्योर दैट यू आर स्ट्रांग फिजिकली एंड मेंटली। सेकेंडली इज कि यू मेक श्योर कि आपके जहां भी इधर उधर फिजूल में पैसे खर्च हो रहे हैं उसको आप थोड़ा एक्सपेंसेस को आप कम करो। अगर आपका कोई बहुत बड़ा वो है, क्या कहते हैं, लोन है, या कोई बहुत सारा कर्जा कहीं लिया हुआ है किसी बैंक से, तो बैंक को फोन करके पूछ लो। बैंक विल इवन ट्राई टू रिड्यूस दैट लिटिल बिट। ट्राई टू कंसोलिडेट योर एक्सपेंसेस एंड रिड्यूस देम एज पॉसिबल, एज मच पॉसिबल एज पॉसिबल। जितना हो सके उसको कम करो आप। एंड मेक श्योर दैट उस पैसे को आप न्यूट्रलाइट पे अपने बिजनेस बिल्डिंग एक्सपेंसेस में लगाइए। मेक श्योर दैट इस वक्त जो है कोई भी नेगेटिविटी आपके पास ना आए। नेगेटिव लोगों से बचना जरूरी है। किसी जगह पे बहुत सारा नेगेटिव डिस्कशन हो रहा है तो जस्ट थोड़ा सा आप सुन के वहां से हट जाइए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ, बिकॉज पॉजिटिव जितना रहेंगे उतना ही आप ये अपॉर्चुनिटी यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों, मेरा आपसे यही मैसेज है कि वेरी गुड टाइम ऑफ एमवे हैज बिगन राइट नाउ। एमवे इज रीइन्वेंटिंग इटसेल्फ। उनका ऑलरेडी नया सिस्टम आ चुका है हाइब्रिस का, उनके और डिजिटल टूल्स और नए नए आ रहे हैं। इंडस्ट्री बहुत सारे डिजिटल टूल्स दे रही है। 5G इंडिया में आने वाला है। साथ साथ हमारी फैक्ट्री जो है वो ट्रिपल शिफ्ट में काम कर रही है, धड़ाधड़ एकदम। साथ साथ हमारे हेल्थ प्रोडक्ट्स का डिमांड बहुत बढ़ रहा है। साथ साथ जितने भी लोग हैं वो छटपटा रहे हैं कि भाई उनको कुछ चाहिए कैरियर ऑप्शन, बिकॉज जहाँ वो कैरियर पे अपना टाइम लगा चुके थे वहाँ उनको कैरियर दिख नहीं रहा है। बहुत सारी कंपनियां जो है वो बंद हो रही हैं। मेनी कंपनीज आर गोइंग बैंकरप्ट। इंडिया में बहुत सारी एयरलाइन कंपनीज जो है वो बंद हो रही है। पायलट्स कहाँ जाएंगे? स्टाफ कहाँ जाएगा? लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। आप आंख कान खोल के बिल्कुल बोल्डली जाके लोगों से बात करो। यू हैव टू बी बोल्ड, गो टॉक टू पीपल। लेकिन आपके चेहरे पे एक सिंसियरिटी और आपके चेहरे पे एक कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए कि यू हैव समथिंग फॉर देम। लोग जो है ना वो एक कोई नैम्बी पैम्बी प्लान दिखा रहा है, हल्का फुल्का, लुढ़कता फुड़कता, बेपैंदी लोटे जैसा। ऐसे लोगों से के पास लोग नहीं चाहेंगे। जो कॉन्फिडेंट है, जिसके पास चेहरे पे स्माइल है, आई टू आई कांटेक्ट है,
एक they are confident about what they're telling. ऐसे लोगों की तरफ लोग जाएंगे, उनका नेटवर्क बढ़ेगा, मैं बता रहा हूँ आपको. So that's all I have to tell you. Be very happy, and बाकी फिर Alka and Vipin, over to you. Anybody has any questions, wants to talk to me? Thank you very much, Sumit. Alka कुछ बोलना चाहती है. Thank you, really very big thanks to you from all of our team, and we have been thinking of कि कब आपसे भी हम time लें on Zoom, and I hope and I wish कि हमारी बहुत सारी टीम के लोग जो हैं अपने new prospects को आपके बारे में बता पाए आज, and जो आपने अपना, because we are very small bits. We are very small in front of you in Amway, and the rich experience you have of your life, of your corporate background, of Amway, it will really help all of us to, if any one of us are still thinking Amway, like they will rethink it again. And yes, this is really going to help all of us to take Amway business as big opportunity, as serious opportunity, and happy opportunity. Yes, happy opportunity. So happy, so happy. That's great, Yes. fantastic. Hello, uncle. Hi, how are you, Bhavya? I'm great. Can't see you. Though. Hi, Are auntie. Oh, there you are. Okay, so good to talk to you. Hi, auntie. I Okay. was listening to you. I was just sitting right there and listening to it. I think कि people who are young and young at heart, उनको तो बहुत मजा आने वाला है, because this business, ये जो business है, it's going to cross all boundaries. Because मैं meeting करता हूँ इंडिया में, इंडिया के बाहर on Zoom, it doesn't feel any different. सिर्फ language change हो जाती है, concepts वही रहते हैं एकदम. So I'm having a feeling कि now this business is actually going to grow. पूरा शहर से बाहर, इंडिया के आसपास सब जगह चला जाएगा बहुत जल्दी. हम लोगों को बस prepared रहना है for the time of our lives. That's it. One more question कि we also keep listening and we also keep talking. आप अपनी तरफ से थोड़ा सा ये बता दो कि ladies के लिए, women के लिए Amway में कितना scope है, हमारी तरह जो भी सभी हैं, और how. Oh gosh. See, पहली बात तो ये है कि ये business तानिया ने देखा था शुरू में, because उनको ये बहुत suitable लगा था अपने लिए, and she was the one जो मेरे को इस business में लेके आई थी. तो ladies के लिए मैं ये बोलूँगा कि ये business बहुत safe है, बहुत sound है, बहुत respectful है उनके लिए, और हर lady को, US में तो ये statistics है कि हर lady कभी ना कभी एक ऐसे पड़ाव पे आती है जब शायद suddenly वो उसको अपना देखना पड़ता है, because US में कभी-कभी ladies जो हैं उनके husband they pass away suddenly, उनकी death हो जाती है, या फिर ladies जो हैं वो single हो जाती हैं किसी वजह से. तो ऐसे टाइम पे उनको ये लगता है कि ये business जो है ना, ये ladies के लिए बहुत suitable है, because it gives them an earning source, independence बनी रहती है और उनको full respect मिलता है. और इस business में वो जहाँ भी जाती हैं उनको एक opportunity है networking करने के लिए, and that opportunity is very very beautiful, because ladies को networking बड़ी natural तरीके से आती है, वो हर जगह पे mix up हो जाती है. और जो ऑफिस का जो माहौल है ना, जिस माहौल में उनको बंद के रहना पड़ता है, उनको यहाँ पर वो restrictions नहीं है. they can travel, they can have fun with other like-minded people. So ladies को तो मैं यही बोलूँगा कि आपके लिए एक बहुत बढ़िया platform है, and it's great. आपको और बहुत सारी lady role models मिल जाएंगी, and you have fantastic role models in Alka, in Randhir Kaur ji, in Tanya Bahadur. So you're having a great time. Thank you. Thank you very much, Sumit, और thanks for everything. और आगे भी आपकी बहुत support चाहिए अभी. और आज near about 11 states से लोग आपको सुन रहे हैं. We are very fortunate. Wow, awesome! That's fantastic. So thank you very much once again, and see you soon. All right, take Okay, care. so bye bye. All the Thank best. you. Thank you very Take care. much. Thank you.